सैलरीड क्लास या फिर प्रोफेशनल्स के लिए मनी मैनेजमेंट एक हमेशा से पेचीदा सा टास्क रहा है। मनी मैनेजमेंट एक स्किल है। कितना पैसा कहाँ सेव करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अक्सर दिमाग में ये सवाल चलता रहता है। मनी मैनेजमेंट के ऊपर वैसे मैंने अपने YouTube चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी पब्लिश की हैं। आप उन वीडियोस को देख लेना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूँगा। दोस्तों, मैं हूँ बंटी धीमान। मेरे YouTube चैनल पर बिज़नेस, लाइफ स्किल्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, करियर, सक्सेस और हैप्पीनेस पर 300 से भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिन्हें हर रोज़ देखकर आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट का जो सीक्रेट है, जो फॉर्मूला है, वो है 50-30-20 फार्मूला। 50-30-20 फार्मूला मैं अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो 50% आपके मंथली इनकम का आप अपने घरेलू खर्च की तरफ रखें। मैं बताता हूँ, आपकी कहीं से भी इनकम आ रही है या सैलरी आ रही है, आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी आती है, कहीं से इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, कहीं से भी आप एक महीने का 1 लाख रुपए अगर कमाते हैं तो उसका 50% यानी 50,000 रुपये आप अपनी नीड्स की तरफ, अपने घरेलू खर्च की तरफ रखें। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी में है ना, खाने की चीज़ों में, राशन में यूज़ होने वाला पैसा, और कपड़ों के लिए, बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो गई, अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी EMI होगी। इस तरह के जितने भी ज़रूरी खर्च हैं, जो ज़रूरी हैं, कोई बिल पे करना है किसी भी तरह का, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी, तो आप अपनी मंथली इनकम का उस 1 लाख रुपए की इनकम का 50%, 50,000 रुपये अपने घरेलू खर्च, अपने बेसिक नीड्स, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप दूसरा जो फार्मूला है 30% अपनी मंथली इनकम का, जैसे अगर आपकी 1 लाख इनकम है तो उसका 30%, 30,000 रुपये उसे आप अपनी वांट्स की तरफ रखें। जो चीज़ें आप चाहते हैं, जैसे आप कोई घर चाहते हैं खरीदना, आप कोई कार, बाइक, कोई नया मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, कहीं टूर पे जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, कहीं घर से बाहर किसी होटल रेस्टोरेंट में कोई खाना खाना चाहते हैं, कोई नए कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, ऐसे खर्च करना चाहते हैं जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है, जिनके बिना भी अभी गुजारा हो सकता है, तो आप क्या करें, आप उन सभी वांट्स को पूरा करने के लिए, अपनी चाहतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी मंथली इनकम का सिर्फ 30% तक ही पैसा इस्तेमाल करें। और अब तीसरे नंबर पे है 20%, जो आपकी मंथली इनकम का 20%, 1 लाख रुपए की इनकम का 20,000 रुपये, 20% आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए। पैसा कहता है कि आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं आपको बचाऊंगा, तो इसलिए आप 20% हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आज के टाइम पे, तो आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और वहाँ अपना पैसा सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट के ऊपर तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। 50-30-20 फार्मूला शायद आपने पहले भी इस पर वीडियो देख ली हो, लेकिन आज इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि आपको एक्शन प्लान की ज़रूरत है। 50-30-20 फार्मूला अगर आपने अब जान लिया है तो अब अगला स्टेप क्या होगा आपका एक्शन प्लान का, मैं आपको बताता हूँ। आपका सबसे पहला एक्शन प्लान होगा, आप अपने स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, उनके साथ आप बैठ जाइए और फ्री टाइम और पूरा साल का आपके होने वाले घर के खर्चे, जो घरेलू खर्चे हैं, जो नीड्स हैं, जो ज़रूरी हैं, पूरे 1 महीने के नहीं, पूरे 1 साल के आप नोट कर लीजिए और उन खर्चों को कैलकुलेट कर लीजिए। आपके जितने भी वो सब खर्चे हैं उन्हें आप अपनी इनकम का 50% हिस्सा जो है उससे बढ़ने ना दें। उस खर्चे को उस 50% हिस्से के दायरे में ही रहने दें। वो खर्चे उस 50% इनकम से ही पूरे होने चाहिए। और दूसरा एक्शन प्लान है, वो है जो आप चाहते हैं, जो आपकी वांट्स हैं या जो इच्छाएं हैं, उन्हें भी आप कैलकुलेट कर लें बिल्कुल इसी तरह, और उन खर्चों को आप अपनी मंथली इनकम का या आपकी टोटल इनकम के 30% हिस्से के दायरे में ही रहने दें। मुझे पता है आज के टाइम पे कुछ भी नया ख़रीदना है तो EMI के ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर कोई कार, बाइक, स्कूटर कुछ लेना है EMI पर मिल जाते हैं, लेकिन आप इस बात को नोट कीजिए, चाहे आप EMI पर ले रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट वन टाइम पेमेंट करके ही आप किसी चीज़ को ले रहे हैं,
अपनी इच्छा को पूरे कर रहे हैं, तो आपके वो वांट्स या वो खर्चे आपकी इनकम के 30% हिस्से से बाहर नहीं जाने चाहिए। फिर चाहे आप उसे मंथली EMI के ज़रिए परचेज़ करें या फिर डायरेक्ट वन टाइम परचेज़ कर लें, ये आपके ऊपर है। और इसी तरह से तीसरा एक्शन प्लान है जो मैंने बताया कि 20% अपनी इनकम का सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि सेविंग का तो बिल्कुल सिंपल, आप अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं, FD करवा सकते हैं, RD करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड के लिए मैं आपको छोटी सी एडवाइस या फिर सलाह देना चाहूँगा। वो ये सलाह है, सबसे पहले आप अगर स्टार्टिंग बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ साइड चलें। आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो ज़्यादा रिस्की नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फ़ंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में जो इंडेक्स फ़ंड है उसे चूज़ करें। इंडेक्स फ़ंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़, जो बड़ी कंपनी हैं, 50 कंपनीज़ आती हैं, आपका वो पैसा उन 50 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। अब वो 50 कंपनी इतनी जल्दी डगमगाने वाली नहीं है, तो आपका पैसा लगभग काफ़ी हद तक सेफ़ इन्वेस्टमेंट की तरफ ही रहेगा। इसी तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास लाखों रुपए या करोड़ों रुपए नहीं है, तो भी आप गोल्ड में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऑप्शन हैं। रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि 500,000 रुपये से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आपका पैसा सही जगह पर लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक आपको लास्ट में ये भी बताना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट को लेकर किसी भी तरह का कोई फ़ैसला लेने से पहले आप या तो किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, उसके बाद आप फ़ैसला करें, डिसाइड करें। और मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि पहले आप खुद स्टडी करें। जहाँ पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ी स्टडी करें। इंटरनेट पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देख सकते हैं सीखने के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं। मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बहुत सी बुक्स की समरी पर मैंने समरी बनाई हुई है, वीडियोस बनाई हुई हैं। उन वीडियोस को देख लीजिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आप बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी स्टडी करें, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्टिंग में आप ज़्यादा रिस्की साइड मत जाएं, सेफ़ साइड रहें। इसी तरह से आपका पैसा आगे बढ़ता जाएगा, ग्रो करता जाएगा और आप अपनी लाइफ में भी ग्रो करते जाओगे। तो दोस्तों, ये था वो मनी मैनेजमेंट का फॉर्मूला या सीक्रेट 50-30-20 और साथ में एक्शन प्लान, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है मनी मैनेजमेंट के और भी बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्मूले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे लगता है 50-30-20 फार्मूला काफ़ी आसान है, सिंपल है और इसे फॉलो करना भी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल तो ज़रूर रही होगी, इसलिए मैं चाहूँगा प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करके जाना इसमें, क्योंकि मुझे मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। और कमेंट करके बताइए, फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में, मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखने में हेल्प मिल सके। फाइनली, इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, इससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सैलरीड क्लास या फिर प्रोफेशनल्स के लिए
बाय बाय।